नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आज की और एक बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर की। रात के 12:30 बजे का वक्त था। धीरज अपनी कार रफ्तार से उस सुनसान रास्ते से चला रहा था कि अचानक उसे दूर एक महिला और एक बच्चा रास्ते से चलते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, उन्हें देखकर धीरज थोड़ा सा अचंभित हो गया था। वो सोचने लग गया था कि इतनी रात के इतने सुनसान रास्ते पर आखिर ये महिला कौन हो सकती है? क्या ये कोई भूत प्रेत है या कोई छलावा जो मुझे गुमराह करना चाहता है? और फिर दोस्तों, तब जो है धीरज अपने कार की स्पीड को रोकता है और धीरे धीरे कार उनकी तरफ बढ़ाने लग जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे वो महिला और वो लड़का नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे धीरज का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और फिर दोस्तों, उसके बाद धीरज उस महिला के सामने गाड़ी रोकता है और अंदर से खिड़की दरवाजे लॉक कर देता है। और फिर दोस्तों, उसके बाद धीरज के साथ जो होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आज की और एक बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर धीरज जो है अपने पत्नी के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। दोस्तों, धीरज का एक छोटा सा कारखाना था और अपनी धीरज अपना कारखाना बहुत ही अच्छे से चलाता था। और धीरज की जिंदगी में उसकी पत्नी ही थी जो उसका सब कुछ था, क्योंकि धीरज के माता पिता एक बीमारी के चलते मर चुके थे। ना ही धीरज के भाई बच पाए थे और ना ही उसकी बहनें। इस दुनिया में सिर्फ धीरज ही अकेला बच चुका था और उसका सहारा एकमात्र उसकी पत्नी सीमा ही थी। वो दोनों अपनी जो शादीशुदा जिंदगी थी वो अच्छे से जी रहे थे। दोस्तों, धीरज जो था वो सीमा से बहुत प्रेम करता था और सीमा जो थी धीरज का हर वक्त हर समय पर हौसला अब बढ़ाती थी। जब भी धीरज को अपने परिवार के किसी की भी याद आती थी तो सीमा ही उसे संभालती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, धीरज अपने घर में बैठा हुआ होता है। उसके एक हाथ में चाय होती है और दूसरे हाथ में पेपर होता है। दोस्तों, धीरज चाय की सिप लेते हुए पेपर पढ़ रहा था कि अचानक से उसके कारखाने से उसका सुपरवाइजर धीरज को फोन करता है और उसे कहता है कि सर, वो टेंडर देने वाले हेड का फोन आया था और उसने कहा है कि वो हमें ये टेंडर नहीं दे सकता। दोस्तों, इस तरह की बात जब धीरज सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि धीरज ये टेंडर पाने के लिए 1 साल से कड़ी मेहनत कर रहा था और अचानक वो टेंडर उसके हाथ से जाता हुआ दिख रहा था तो वो परेशान होकर बैठ जाता है। और फिर दोस्तों, तभी सीमा उसकी पत्नी उसके पास आ जाती है और जब वो धीरज के होश उड़े हुए देखती है तो वो धीरज से कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब दोस्तों, धीरज उसे अपने पास बिठाता है और उसका हाथों में लेकर मायूस चेहरा करते हुए उसे कहता है कि सीमा, जिस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए मैं रात दिन 1 साल तक मेहनत कर रहा हूँ और आज वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल रहा है, इसी वजह से मैं बहुत बेचैन और परेशान हो चुका हूँ। और फिर दोस्तों, तभी जो है सीमा उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम परेशान मत हो धीरज, कुछ नहीं होगा। मेरी भगवान पर पूरी श्रद्धा है, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। बस तुम अपना मूड ठीक करो और जल्दी ही कारखाना पहुंच जाओ और वहां देखो कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से क्यों जा रहा है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो है धीरज फटाफट तैयार होता है और अपने कारखाने पर पहुंच जाता है और सबसे पहले वो सुपरवाइजर के साथ मीटिंग करता है
और उनसे सब डिटेल जान लेता है कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से क्यों जा रहा है। और फिर दोस्तों तभी जो है एक सुपरवाइजर आगे बढ़कर धीरज से कहता है कि सर, हमारे जो कम कारखाने में जो मटेरियल बन रहा है उसकी क्वालिटी ज़रा हल्की है, और इसी वजह से जो है उन्होंने हमारे माल का एक सैंपल चेक करने के बाद हमें फ़ोन कर कर ये इंफॉर्मेशन दी कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दे सकते। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है धीरज तत्काल में अपने कैबिन में जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हेड को फ़ोन करता है और उनसे विनती करता है कि आखिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं, हमने आपका हर एक मॉडल अच्छे से बना कर दिया है, तो फिर ये मॉडल आपको क्यों ना पसंद आया? और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो हेड कहता है कि देखिए धीरज, हमें आपकी कंपनी के जो मॉडल है बहुत पसंद आते हैं, लेकिन इस बार जो है आपके कंपनी ने बहुत ही हल्के टाइप का मॉडल हमें बना कर दिया है और वो हमें पसंद नहीं आया है। तो फिर दोस्तों धीरज उनसे कहता है, देखिए आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे ही मार्केट से बहुत सारा लोन लेकर रखा है। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूँगा? आपको जो भी शिकायत है मैं आपकी शिकायत दूर कर देता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार मैं आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई करूँगा। बस आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दें, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है जैसे तैसे करके वो कॉन्ट्रैक्टर हेड तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ही दे रहा हूँ। अगर इसके बाद अगर कोई भी गलती हो जाती है तो इसके बाद से हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है धीरज चैन की सांस लेता है। उसके बाद धीरज अपने कारखाने के सभी स्टाफ, वर्कर और सुपरवाइजरों को बुलाकर एक मीटिंग करता है। दोस्तों ये मीटिंग में बहुत से फैसले हो जाते हैं और ये मीटिंग करते करते धीरज को 5 से 6 घंटे का वक्त गुजर जाता है। इस समय में धीरज ने ना ही खाना खाया था और ना ही पानी पिया था। इस वजह से जो है धीरज काफ़ी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाता है। और फिर दोस्तों जब धीरज अपने कैबिन में जाता है और घड़ी की ओर नज़र घुमाता है तो वक्त देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि रात के 11:30 बज चुके थे और उसे सीमा ने भी बहुत से फ़ोन किए थे, लेकिन वो मीटिंग में होने की वजह से उसने सीमा के फ़ोन रिसीव नहीं किए थे। और फिर दोस्तों तभी जो है धीरज तत्काल में अपने बैग उठाता है और अपने सुपरवाइज़र से कहता है कि अब तुम आगे का संभाल लो, मैं अब तुरंत ही निकलता हूँ। और फिर दोस्तों तभी जो है धीरज अपनी कार लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद धीरज जो है एक सुनसान इलाके में पहुँच जाता है। वो 1.5 घंटे का रास्ता था, मगर बहुत ही सुनसान इलाका था। वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ही कम चलती थी। और फिर दोस्तों जब धीरज उस रास्ते से गाड़ी चला रहा था तो अचानक उसकी नज़र दूर एक महिला पर उसके साथ चल रहे बच्चे पर पड़ जाती है। दोस्तों धीरज काफ़ी परेशान हो जाता है कि इतनी सुनसान रात में और इतनी सुनसान सड़क पर आखिर ये महिला कौन हो सकती है और ये इतनी रात के कहाँ जा सकती है। दोस्तों धीरज ऐसा सोचता है कि ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है या फिर कोई छलावा जो मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है धीरज उस महिला से 2-4 किलोमीटर दूरी पर गाड़ी रुकवा देता है और अपने कार के दरवाजे लॉक कर देता है और खिड़की भी लगा देता है और वो इधर उधर देखने लग जाता है, क्या ये कोई साजिश तो नहीं, क्या ये महिला किसी चोरों के गिरोह के साथ तो शामिल नहीं है। और फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद धीरज को यकीन हो जाता है कि ये महिला कोई चोर चक्की नहीं है। अगर मैं गाड़ी रोकता कोई ना कोई ज़रूर ही मेरे गाड़ी की ओर बढ़ सकता था, मगर अब तक तो कोई नहीं आया। और फिर दोस्तों धीरज गाड़ी अपनी स्टार्ट करता है और उस महिला के पास रोक देता है। जब वो उस महिला को करीब से देखता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ जो बच्चा चल रहा था उसकी उम्र तकरीबन 2 से 3 साल की थी और वो महिला भी पेट से थी, जो चलकर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, फिर भी वो चले जा रही थी। और फिर दोस्तों तभी जो है धीरज गाड़ी उसके ठीक सामने रोकता है
और अपने कार से उतरकर उस महिला से सवाल करता है कि आप इतनी रात के इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है। और फिर दोस्तों तब जो है वो महिला धीरज को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। जो कहानी सुनकर धीरज बहुत हैरान और परेशान हो जाता है और धीरज सोचता है कि आज के डिजिटल ज़माने में भी किसी महिला के साथ इस तरह का काम भी हो सकता है? क्या इस तरह की हालत होना इस ज़माने में सही है? और फिर दोस्तों उसके बाद जो है धीरज उसे कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम अब मेरे साथ चलो क्योंकि ये रास्ता ठीक नहीं है, आगे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों धीरज उसे अपने कार में बिठाता है और सीधा अपने घर पर लेकर आता है। दोस्तों जब धीरज उस महिला और उस बच्चों को अपने घर पर लाता है तो सीमा उन दोनों माँ बेटों को देखकर हैरान हो जाती है। सीमा धीरज से और ना ही उस महिला से कुछ कहती है, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों धीरज उस महिला और उस बच्चे को कुछ खाने के लिए देता है और उन्हें वहां बैठने को कहकर अपने पत्नी के कमरे में जाता है। तब देखता है कि सीमा अपने कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। और फिर दोस्तों तभी जो है धीरज अपने पत्नी के पास जाकर बैठता है और उसे कहता है कि देखो मैंने एक बेसहारा औरत की सिर्फ मदद की है, तुम जो भी कुछ समझो, मुझे तो यही लग रहा है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। और फिर दोस्तों तभी जो है सीमा धीरज से कहती है कि मैंने आज तक आपको कभी गलत नहीं समझा और ना ही समझूंगी, कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है क्योंकि आप गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका चेहरा ही मुझे बता रहा है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सीमा धीरज से पूछती है कि आखिर ये औरत है कौन और तुम्हें कहाँ पर मिली। तभी दोस्तों धीरज कहता है कि जब मैं रास्ते से आ रहा था कार चलाते हुए तो तभी ये महिला मुझे रास्ते पर मिली। बहुत ही दुख भरी कहानी है इसकी, अगर तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान हो जाओगी। दोस्तों धीरज उसे कहता है कि उसका पति उसे रोज मारता था और ये महिला तुमने देखी ये पेट से भी है। कैसे कोई इतना क्रूर हो सकता है कि खुद के पत्नी को इतनी बुरी तरह से मार पीट सकता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे समाज में आज भी इन लोगों को क्यों अकल नहीं आती। दोस्तों धीरज कहता है कि उसने सिर्फ एक ही गलती की थी, उसने अपनी बहन को 20,000 रुपये उधार दिए थे। लेकिन बुरी कहानी यहाँ शुरू हुई कि उसकी बहन और उसका पति जो है वो मर गए। अब वो 20,000 रुपये उसने वसूल नहीं किए, इसी वजह से उसका पति उसे रोज टॉर्चर करने लगा। एक दिन तो उसने उसके बच्चे को भी बहुत मारा पीटा और ये वो बर्दाश्त ना कर सकी, इसी वजह से उसने भी अपने पति पर हाथ उठाया और उसकी यही सबसे बड़ी गलती उसके घर से निकलने का कारण बन गई। और इसी वजह से उसके पति ने और उसकी सास ने उसे रात के समय में घर से निकाल दिया और इसी कारण से ये महिला सुनसान सड़क पर चल रही थी बिना किसी डर के। जब मुझे ये दिखाई दी तो मैंने इसे तुरंत ही अपने कार में बिठा लिया और अपने यहाँ लेकर आया। सीमा देखो, मैं एक ही बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं और इंसानों को ही इंसान की मदद करने का हक है, इसीलिए मैंने उस महिला की मदद की। मुझे उसमें अपनी बहन की छवि दिखाई दी। अगर मेरी बहन ऐसे ही सुनसान रास्ते पर चल रही होती तो क्या मैं उसे छोड़ देता? और फिर दोस्तों तभी जो है धीरज उस महिला की हर प्रकार से मदद करता है। धीरज एक भाई का फर्ज अदा करता है, उसके बच्चों को स्कूल में भी दाखिला दिला देता है और उसे अपने ही घर में रखता है। और उसके बाद जो है वो महिला एक अच्छे से सुंदर बेटे को जन्म देती है। और फिर दोस्तों तभी जो है वो महिला धीरज और सुमन से कहती है कि देखिए ये बेटा आज से आपका हुआ, आज से आप ही इस लड़के की परवरिश करेंगी और आपका नाम देंगी, क्योंकि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है धीरज और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो उस महिला ने उन्हें तोहफा दिया था वो सबसे खूबसूरत तोहफा उन्होंने मान लिया था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है धीरज उस महिला की व्यवस्था दूसरी जगह कर देता है, क्योंकि वो महिला धीरज से कहती है कि अब मैं अपना बंदोबस्त खुद करना चाहती हूँ भैया, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती।
और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो महिला दूसरी जगह रहने के लिए चली जाती है। मगर अब धीरज के पत्नी को कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक नन्हा सा जो मेहमान आ चुका था। और दोस्तों इस तरह से जो है उनकी ज़िंदगी अब खुशी भरे लहजे में चलने लगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।